Hello students, I am Ankit Borana, your maths teacher. Welcome all of you in मेरा ऑनलाइन क्लासेस। तो प्रीवियस पार्ट के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 4 आरबीसी बोर्ड आपके पास में 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस का बेसिक पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट के अंदर मैं एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उनको मैं डिस्कस करवाऊंगा आपके सामने बोर्ड के ऊपर। तो अपने फोकस बोर्ड पे रखिए, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उनको अच्छे से समझिए। तो एग्जाम में 6 मार्क्स का इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आपके पास में आता है। क्लियर आप लोगों को? तो देखो 4.1 एक्सरसाइज 4.1 आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find whether the pair of linear equations are constant or inconstant। कंस्टेंट सॉल्यूशन रखते हैं लीनियर पेयर या इनकंस्टेंट सॉल्यूशन आपके पास में रखते हैं। कंपेयर करना आपको a1 upon a2 b1 upon b2 एंड c1 upon c2 के रेशियो को। इनके कंपैरिजन के बेस पे आपको बताना है कि सॉल्यूशन कंस्टेंट होगा या इनकंस्टेंट होगा। अब कंस्टेंट क्या होता है, इनकंस्टेंट क्या होता है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो कंस्टेंट सॉल्यूशन आपके पास में क्या है? कंस्टेंट मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करो और आपके पास में वेरिएबल की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सको। जैसे मान लो आप लोगों ने आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपने इसको सोल्व किया और अगर वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, एक वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, वो डिपेंड नहीं करता। अगर वैल्यूज आ रही है x और y की तो कांस्टेंट सॉल्यूशन आपके पास होगा। इन केस अगर आपके पास वैल्यूज x वेरिएबल की आप फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इनकंस्टेंट सॉल्यूशन आपके पास में होगा। क्लियर? तो देखो ध्यान क्या रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्टेंट क्या होता है, इनकंस्टेंट क्या होता है। देखो आपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि 3 टाइप के लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन आपके पास होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन आपके पास में, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आपके पास में। तो देखो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि उस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है बट वो एक आपके पास सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मतलब एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और मेनी मतलब क्या है, मोर देन वन सॉल्यूशन क्या उसके पॉसिबल आपके पास में। तो ध्यान में क्या रखना है, यदि कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक हो या मेनी सॉल्यूशन आपके पास है तो इन दोनों केस के अंदर कंस्टेंट सॉल्यूशन आपके पास होगा। क्या होगा आपके पास में? लीनियर पेयर का सॉल्यूशन क्या होगा? कंस्टेंट सॉल्यूशन आपके पास होगा। ये फर्स्ट आपके पास है। सेकंड आपको यहाँ क्या रखना है कि यदि किसी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास में क्या हो, नो सॉल्यूशन हो, तो उस केस में क्या होगा, वो इनकंस्टेंट सॉल्यूशन रखेगा आपके पास। आ गया सबको समझ में? क्लियर है वाली बात कि कंस्टेंट क्या होता है और इनकंस्टेंट क्या होता है। इसको प्रीवियस पार्ट के अंदर ऐड कर लेना उस टेबल के अंदर जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर। अब नेक्स्ट दे रखा है a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 आपके पास में क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो आपके पास होती है a1x प्लस b1y इक्वल में c1 एंड सेकंड होती है a2x प्लस b2y इक्वल में c2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास में है। तो इससे क्या करना है आपको, जो गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इसको कंपेयर करना है, a1 upon a2 रेशियो, b1 upon b2 का रेशियो, c1 upon c2 का रेशियो निकालना है। उसके बेस पे बताना है कि इस लीनियर पेयर ऑफ का सॉल्यूशन होगा वो कंस्टेंट होगा या इनकंस्टेंट आपके पास होगा। तो मेनी, यूनिक एंड नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है, कल मैंने आपको बता दी थी इससे प्रीवियस वाला पार्ट के अंदर। इसमें देखते हैं फर्स्ट वाला आपके पास में कैसे होगा। फर्स्ट ये है कि 2x 3y इक्वल में 8 एंड 4x 6y इक्वल में 9। ठीक है ना? ये आपको वैल्यूज दे रखी है कि इसको अगर मैं इस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास में क्या होगा ये आपको बताना है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं ये जो आपको लीनियर पेयर दे रखा है इसको मैं स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से अगर कंपेयर करूं तो आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a1 b1 c1 a2 b2 c, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a1 देखो आपके पास में क्या है, तो a1 की वैल्यू आपके पास में 2, b1 आपके पास हो गया कोएफिशिएंट ऑफ आपके पास में y, वो आपके पास में कितना हो गया -3 एंड c1 की आपके पास वैल्यू कितनी हो गई। नेक्स्ट निकाला आपने a2 कितना है 4, b2 कितना आपके पास -6 एंड c2 की आपके पास वैल्यू कितनी है 9। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 की आपने वैल्यूज निकाल दी है। अब क्या करना है आपको, a1 upon a2 का रेशियो निकालना है। तो a1 upon a2 का रेशियो निकाला, 2 upon 4 मेरे पास कितना हो गया 1 upon 2 हो गया। b1 upon b2 का रेशियो निकाला, तो -3 upon -6 मेरे पास वैल्यू क्या आ गई अगेन 1 upon 2 आपके पास आ गई। नेक्स्ट आपने c1 upon c2 निकाला, आपके पास वैल्यू कितनी आई 8 upon 9 आपके पास आई। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो,
कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आपके पास में b1 अपॉन b2 के इक्वल है, व्हिच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो ये मेरे को बताओ किसकी कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ये कंडीशन आपके पास होती है नो सॉल्यूशन की। आपके पास नो सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो नो सॉल्यूशन है। मेरे पास सॉल्यूशन क्या होगा पास में, इनकंस्टेंट सॉल्यूशन ही बोलोगे उसको। तो इसके अंदर आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, इनकंस्टेंट सॉल्यूशन आपके पास। तो इनकंस्टेंट सॉल्यूशन आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट है फर्स्ट के बाद मैं थर्ड करवा रहा हूँ, सेकंड स्किप कर रहा हूँ, आपको खुद को करना है। तो सेम इसको कंपेयर करो आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ में। तो a1 की आपके पास वैल्यू हो गई 2, आपके पास में b1 की आपके पास वैल्यू हो गई -2 एंड c1 आपके पास हो गया 2। नेक्स्ट अगर मैं a2 निकालो वो है 4, b2 निकालो वो है आपके पास -4 एंड c2 निकालो आपके पास वैल्यू क्या है उसकी +5 आपके पास। रेस से निकालता है a1 अपॉन a2 कितना होगा, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 मेरे पास कितना आ गया 1 अपॉन 2 आ गया। नेक्स्ट अगर b1 अपॉन b2 निकालो तो -2 अपॉन -4 वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2 अगेन आ गया आपके पास में। नेक्स्ट c1 अपॉन c2 निकाला तो वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 5 आपके पास में आ गई। तो क्या देख रहे हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, व्हिच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगेन नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, इसमें क्या होगा सॉल्यूशन, इनकंस्टेंट सॉल्यूशन भी आपके पास। तो इनकंस्टेंट सॉल्यूशन आगे सबको समझ में। नेक्स्ट फोर्थ नंबर करते हैं, नेक्स्ट गिवन है, इसको भी कंपेयर करते हैं अपन। तो फर्स्ट में x की वेरिएबल a1 की आपके पास वैल्यू कितनी हो गई आपके पास यहाँ पर 4/3। तो a1 हो गया 4/3, b1 हो गया 2 एंड c1 आपके पास में कितना हो गया 8 आपके पास हो गया। a2 की वैल्यू निकालो कितनी हो गई, वो 2 हो गई। b2 की वैल्यू निकालो कितनी हो गई 3 हो गई है एंड c2 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 12 हो गया। वापस रेशियो निकालो a1/a2 कितना हो, तो 4/3 के होल डिवाइड में 2, तो 4 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास में रेशियो कितना निकल के आएगा यहाँ से 2/3 आपके पास में आएगा। 2 से कैंसिल कर दिया इसको 2 टाइम, 2/3 आ गया। नेक्स्ट अगर b1/b2 निकालो तो b1/b2 कितना आ रहा है सीधा 2/3। नेक्स्ट अगर मैं c1/c2 निकालो तो कितना आ रहा है 8/12, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2/3 अगेन आपके पास में आ गई है। तो क्या देख रहे हो आप लोग कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 और वो किसके इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है रेशियो। तीनों आपस में इक्वल होते हैं, सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है आपके पास में, मेनी सॉल्यूशन की होती है। एंड मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया आपके पास में, कांस्टेंट सॉल्यूशन आपके पास होगी। तो कांस्टेंट सॉल्यूशन की भी क्या होगी आपके पास में कंडीशन। क्लियर, तो मेनी सॉल्यूशन मतलब कांस्टेंट सॉल्यूशन आपके पास में। तो इस ये आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना था a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो निकालना था। ये मैंने आपको कल प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि अगर आपके पास में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो आपके पास में नो सॉल्यूशन। एंड थर्ड आपके पास में क्या है a1/a2 इक्वल टू वो b1/b2 एंड इक्वल हो c1/c2 के, तो सॉल्यूशन क्या होगा उसका, मेनी सॉल्यूशन आपके पास होगा। क्लियर, तो इस वीडियो को आप पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। सेकंड आपको क्या कहना है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड द नेचर्स ऑफ द सॉल्यूशन। आपके पास मतलब आपको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है और बताना है कि आपके पास में उनका सॉल्यूशन आपके पास में किस टाइप का नेचर रखता है, या क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है, या वो नो सॉल्यूशन है, या वो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आपके पास में, या इनकांस्टेंट एंड कांस्टेंट की फॉर्म में क्या करना है आपको डिफाइन करना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपको गिवन है इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है आपको x + y इक्वल में 3 एंड 3x - 2y इक्वल में 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, इसको बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दिया आपने इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना। फर्स्ट वाली हो गई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास हो गया इक्वेशन सेकंड। क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में क्या है, वो है x + y इक्वल में 3। यहां से x की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 3 - y आपके पास होगी नहीं होगी, तो x इक्वल में क्या हो गया 3 - y आपके पास हो गया। अब x और y की फॉर्म में क्या कर दो, टेबल को बना दो। ठीक है ना। अब x और y में क्या बनाना है, टेबल को बनाना है। देखो यहाँ पर क्या है,
x इक्वल में 3 माइनस वाई है, तो वैल्यू ऑफ x इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y आपके पास में, मतलब y की वैल्यू को आप चेंज करोगे तो x ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होगा। तो y की वैल्यू को क्या करना है आपने, लेट करना, और x की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट देखो आपने क्या किया, आपने y की वैल्यू को लिया यहाँ पर 0, तो x आपके पास में यहाँ पर क्या आया, 3 माइनस 0, मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। y इक्वल टू 0 पे x कितना हो गया, 3 हो गया। सेकंड आपने y की वैल्यू को लिया 1, तो यहाँ x कितना हो गया, 3 माइनस 1 इक्वल में 2, तो 1 लेने में मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2 आपके पास आ गई। तो जो फर्स्ट पॉइंट a बनेगा आपके पास वो कितना बनेगा, 3 कॉमा 0, एंड सेकंड पॉइंट b आपके पास में कितना होगा, 2 कॉमा 1 आपके पास। फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपने a और b निकाल दिया अपने यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से आप लोगों ने निकाला फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपके पास यहाँ पर क्या है, 2x फिर 3x माइनस 2y इक्वल में 4, 3x माइनस 2y इक्वल में 4। यहां से मैं अगर 3x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 4 प्लस 2y और x इक्वल टू कितना होगा, 4 प्लस 2y डिवाइड बाय 3। x इक्वल में कितना आ गया, 4 प्लस 2y डिवाइड बाय 3। तो वैल्यू ऑफ x डिपेंडिंग ऑन द y, तो वापस टेबल बनाओ इसके अंदर x एंड y। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू को क्या करता हूँ, चेंज करता। देखो क्या करना है आपको, y की वैल्यू को इस टाइप से लेट करना है कि x की जो आपके पास में वैल्यू है वो नॉन डेसिमल एंड नॉन डेसिमल वैल्यू आपके पास में आए, ताकि आप उसको ग्राफिकल जब क्या करो, उसको शो करो या पॉइंट को आप शो करो तो इजीली आप लोग क्या कर सको, उसको शो कर सको, ठीक है ना। तो y की वैल्यू को आपको क्या करना है, इस टाइप से लेट करना है कि x की वैल्यू नॉन डेसिमल एंड नॉन डेसिमल वैल्यू आपके पास में, ठीक है ना। देखो y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 0 बोलूं तो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाय 3, तो 4 प्लस 0 डिवाइड बाय 3, तो 4/3 आपके पास में आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपने y की यहाँ पे वैल्यू ली है 1, तो y की वैल्यू 1 लिया, तो x इक्वल में कितना हो गया, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3, तो 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, 6/3 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो जब y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर, 2 आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट आपने लिया y की वैल्यू, देखो तो y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे क्या लूं, 2 लूं, y की वैल्यू को यहाँ पे क्या लूं, 2 लूं, तो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 4 प्लस 4 8, 8/3 पॉसिबल नहीं, -1 लेके देखो, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1, 4 माइनस 2/3, 2/3। अगर 2 की y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर माइनस का 2 लूं तो देखो x कितना आता है आपके पास, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाय 3, तो 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 3, तो 0/3, 0/3 आपके पास में क्या होता है, 0 आपके पास होता है। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हो तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। -2 पे वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर 0 आ गया आपके पास। तो सी पॉइंट आपके पास बन गया 2,1, और डी पॉइंट जो आपके पास होगा वो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर, 0,-2। तो ए बी सी डी आपने 4 पॉइंट निकाल दिए। ये फर्स्ट इक्वेशन के ए बी पॉइंट है, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन के पॉइंट। अब इनको ग्राफिकल क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना। ग्राफ पेपर में बनाना आप लोगों को इसको, ठीक है ना, क्लियर। तो ये तो हो गई x डेज, ये हो गई y डेज, इसको आप -y या -x भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखना, सबसे ऊपर लिखना आपके पास यहाँ पर स्केल क्या होगी, स्केल तो लिखना है x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना, एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब 1 यूनिट आपने कैसे लिया, जो ग्राफ के अंदर आप ग्राफ का पेपर होता है ना, तो वो जो आप क्यूब वाला बॉक्स देखते हो वो 1 × 1 आपके पास में क्या होता है, आपके पास उसकी डायमेंशन आपके पास में होती है। तो ये क्या होता है आपके पास में, ये 1 हो गया, मैंने इसको 1 माना है, इसको 2 माना है, इसको 3 माना, तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या बन गया आपके पास में, 1 यूनिट आपके पास बन गया, ठीक है ना। 4 5 6 यहाँ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2, ये क्लियर हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट को शो करते हैं, 3,0, तो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू आपके पास में कितनी है 0, तो ये पॉइंट क्या आपके पास में यहाँ आएगा, नहीं आएगा, तो ए पॉइंट हो गया आपके पास में 3,0,
क्लियर। नेक्स्ट बी पॉइंट को निकालते हैं। बी पॉइंट क्या आपके पास में यहाँ पर 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू मेरे पास वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया b आपके पास में 2, क्लियर। इन दोनों को आपस में क्या करता हूं यहाँ पर ज्वाइन करता हूं, इस तरह से आपके पास में क्या होगा, ये पॉइंट है, ठीक है ना। रफली कर रहा हूँ आपके पास में, ऑब्वियसली मेरे पास बोर्ड के ऊपर रफली मैं इसको शो कर सकता हूँ आपके पास में। नेक्स्ट है सी पॉइंट क्या आपके पास में 2, 1, तो बी एंड सी दोनों क्या है सेम पॉइंट है 2, 1। डी पॉइंट है आपके पास 0, -2, 0, -2, 0, -2 आपके पास में क्या होगा, तो ये डी पॉइंट हो गया 0, -2। इन दोनों को आपने क्या कर दिया, आपने ज्वाइन कर दिया। तो देखो ये तो हो गया मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट, आपके पास ये हो गई है इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों आपस में कहां पर इंटरसेक्ट करती है, बी या सी पॉइंट पर करती है, तो ये क्या होगा आपका, इसका गिवन लीनियर पेयर का क्या हो गया, सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास में 2, एंड y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहाँ पर, और अगर x और ये तो हो गया x और y की वैल्यू। सेकंड आपके पास जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसका लीनियर पेयर का नेचर आपके पास में क्या होता है, वो होता है उसका यूनिक सॉल्यूशन आपके पास। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो उसका गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास में, यूनिक सॉल्यूशन आपके पास होगा। क्लियर। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपन थर्ड देखते हैं। मैंने फर्स्ट करवाया आपको, सेकंड एंड फोर्थ आपको करना है, थर्ड में आपको एक और करवा देता हूं, ठीक है ना। तो क्या करना है, सेम मेथड फॉलो करना है आपको। इसको दिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास, तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल में 5, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा आपके पास में 5 माइनस का, तो x इक्वल में क्या बन गया आपके पास में 5 माइनस वाई, टेबल बनाओ यहाँ x और y। फर्स्ट अगर आप यहाँ देखो y की वैल्यू को 0 लोगे तो x आपके पास में कितना होगा, 5 माइनस 0 आपके पास होगा, कितना हो गया आपके पास में 5 हो गया, तो y की वैल्यू 0 पे x कितना आ गया 5 हो गया। सेकेंड आपने y की वैल्यू को लिया 1, तो x इक्वल में कितना हो गया 5 माइनस 1 इक्वल में, तो 1 और 4 आपके पास हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट a क्या बन गया आपके पास यहाँ पर 5, 0, और b पॉइंट आपके पास में क्या बन गया 4, 1 आपके पास। ये आपको समझ में आ गया। सेम आपका फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल में 10, 2x प्लस 2y इक्वल में 10, तो यहां से 2x इक्वल में कितना होगा 10 माइनस का 2y, और x इक्वल में कितना होगा 10 माइनस 2y डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल में कितना है 10 माइनस 2y डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है आपको, x और y की फॉर्म में वापस टेबल बनानी है आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट आपने y की वैल्यू को आपने यहाँ पे क्या लिया है 1 ले लो, आपके यहाँ पे y की वैल्यू को आपने यहाँ पे क्या लिया 0 लिया है, तो y की वैल्यू को आप जब 0 लोगे, y की वैल्यू को क्या लोगे आप यहाँ पर 0 लोगे, तो x इक्वल टू देखो आपके पास में क्या आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 2, तो 10 अपॉन 2 इक्वल में कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू 0 पे x कितना आ गया 5। सेकंड y की वैल्यू 1 लिया, तो x इक्वल में कितना आ गया 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 8 अपॉन 2 कितना आ गया 4 आ गया, तो y की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4 आ गई। तो c पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 5, 0, और d पॉइंट क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 4, 1 आपके पास हो गया है। तो a b c एंड d आपने 4 पॉइंट निकाल दिए। अब ग्राफिकल क्या करते हैं अपन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, x is y and y is क्लियर। वही आपके पास में स्केल इसकी सेम रहेगी प्रीवियस वाले क्वेश्चन वाली, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया, -1 -2 1 2 3 4 5 6 क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है 5, 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू आपके पास कितनी है 0,
5,0 आपके पास यहाँ पर होगा। सेकेंड पॉइंट बी क्या आपके पास 4,1 4,1 आपके पास में यहाँ पर आपके पास में आएगा। जब इसको आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास में कुछ स्टेप से आपके पास में क्या आएगी, एक लाइन आएगी। तो ये क्या बन गया आपके पास में, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास। सेकेंड सी क्या है 5,0, तो जो ए पॉइंट था 5,0 वही क्या है सी पॉइंट। जो पॉइंट आपके पास में बी था 4,1 वही क्या आपके पास में बी पॉइंट आपके पास में। तो क्या हो रहा है आपके पास यहाँ, जब आपने दोनों पॉइंट्स दोनों लाइन को ड्रॉ किया तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लाइन के ऊपर ही आपके पास में क्या आ रही है, सेकंड वाले आपके पास में लाइन आ रही है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपके पास में क्या आ रही है, इक्वेशन सेकंड आ रही है। तो लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या आ रही है, कोलिनियर हो रही है, एक लाइन के ऊपर है, एक दूसरे को क्या करती है, कोलाइड कर रही है आपके पास में, तो एक दूसरे को कट आपके पास कर रही है। तो इस केस के अंदर मैंने आपको बताया था जब एक दूसरे के ओवरलैप कर जाए लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर, तो उस केस के अंदर गिवन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास में क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन आपके पास। जब क्या हो आपके पास में, जब क्या लाइन आपस में क्या कर जाए, ओवरलैप आपके पास में कर जाए, या को एक ही लाइन के ऊपर हो, को लीनियर हो जाए आपके पास में, तो इस केस के अंदर सॉल्यूशन क्या होगा उसका, मेनी सॉल्यूशन आपके पास होगा। क्लियर, सबको आ गया समझ में। तो अपने वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और इस पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को डिस्कस किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।